होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीए चतुर्थ सेमेस्टर, ध्यान दीजिएगा, बीए जो है चतुर्थ सेमेस्टर में जिन्होंने हिंदी माइनर में लिया है, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे बीबीए, जिसका ये फोर्थ सेमेस्टर यानी चतुर्थ सेमेस्टर है, हिंदी जिसने माइनर में लिया है, उसका शीर्षक है संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। तो मैं 2023 में जो पेपर हुआ है चतुर्थ सेमेस्टर का, उससे कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी माइनर का पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित, वहाँ के पेपर जो है बहुविकल्पीय आते हैं। अभी इस बार का कोई क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी उसी को आधार बनाकर आप तैयारी करिएगा कि बहुविकल्पीय आते हैं कि लिखित आते हैं। ये तो बात की बात है, लेकिन आप 2023 के पेपर को देखकर उस आधार बनाइएगा। जैसे इसमें पूछा हुआ है, पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं। अब आपके पास 4 ऑप्शंस रहेगा, तो 1, 10, 20, असीमित, आपको क्या लगाना है? तो पटकथा में जो है घटना स्थल जो होते हैं वो असीमित होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि सही उत्तर ही दूं आपको, लेकिन अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे आप ध्यान दे लीजिएगा। दूसरा क्या है, भविष्य में होने वाले घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को जो है फ्लैश फॉरवर्ड से प्रस्तुत किया जाता है। अगला है इसी क्रम में कि पटकथा के अंतर्गत किन विधाओं का लेखन किया जा सकता है? तो पटकथा में जो है किन विधाओं को पूछा है, तो फिल्म, धारावाहिक, डॉक्यूमेंट्री, उपर्युक्त सभी। तो किसी को भी लिया जा सकता है, तो आपका उत्तर रहेगा उपर्युक्त सभी। रजनीगंधा फिल्म का निर्माण किस कृति को केंद्र में रखकर किया गया? तो रजनीगंधा फिल्म का निर्माण जो है, यही सच है, फिल्म को कृति को ध्यान में रखकर किया गया। अगला प्रश्न है, चेतन भगत के उपन्यासों पर बनी फिल्म का नाम? तो चेतन भगत के उपन्यास पर जो फिल्म बनी है उसका नाम है 3 इडियट। अगला प्रश्न उसी क्रम में, काशीनाथ सिंह के किस उपन्यास को केंद्र में रखकर मोहल्ला 80 फिल्म का निर्माण किया गया था? तो सही उत्तर आपका होगा काशी का 80। भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा है आपका कि भाषा किसे कहते हैं? भावों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, या उपरोक्त सभी को? तो उत्तर आपका होगा उपरोक्त सभी को। अगला प्रश्न है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को जो बोली या उपभाषा कहते हैं। प्रश्न है कि हिंदी में लिंग होते हैं, कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर से क्या तात्पर्य है? तो जेंडर से जो क्या तात्पर्य है का मतलब, जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हिंदी का माइनर का पेपर है। अगला प्रश्न है, महाभारत सीरियल का संवाद किसने लिखा है? तो महाभारत सीरियल का संवाद राही मासूम रजा ने लिखा है। प्रश्न है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाला क्या कहलाता है? तो एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाला बहुभाषी कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। किसमें अनुदेशन दिया जाना चाहिए? बच्चों के घर की भाषा या मातृभाषा में। पटकथा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व क्या होता है? तो पटकथा के लिए सबसे पहले आपको किसी कथा या कहानी का होना आवश्यक होता है। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। उसी क्रम में प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। तो पटकथा का महत्वपूर्ण अंग है, तो पटकथा का महत्वपूर्ण अंग कहानी, बुनावट, संवाद, ये सारे हैं, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ?
तो हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से हुआ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है वह है राष्ट्रभाषा। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? इनमें से मतलब इन चारों में से, तो इनमें से जो है हिंदी का प्रथम प्रचारक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। प्रश्न है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा जो है राजभाषा कहलाती है। प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत के प्रचार की जो स्थापना है, ये प्रश्न देखिएगा, अंबेडकर, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी और डॉक्टर राधाकृष्णन में से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। प्रश्न है, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो 343, संविधान में जो 343 धारा है उसी के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न आपका अगला है, राजभाषा आयोग का जो है गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1976 में निर्मित हुआ। उसी क्रम में परिनिष्ठित भाषा का जो है दूसरा नाम क्या है? तो परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम राष्ट्रभाषा है। प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ख श्रेणी के अंतर्गत आपका हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया? तो उत्तर है आपका 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न है, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है 343 में है। ये ध्यान दीजिएगा, 343 से 351 अनुच्छेद में बहुत सारी धाराएं हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का जो है राज्य नहीं है? तो ख श्रेणी का राज्य जो है वह गुजरात है। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो राजभाषा आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। प्रश्न है, संविधान के किस अध्याय में राजभाषा का उल्लेख किया गया था? तो 17वें अध्याय में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया था। राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये उसका उत्तर जो है होगा 3 भागों में। प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, भारतीय अंकों का स्वरूप अपनाया जाएगा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जो है 343, पहला जो ये दिया है ये वाला है 343 में किया गया है। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए? तो वह उत्तर आपका होगा 303। ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, इसका उत्तर मुझे कंफर्म नहीं है। अगला मैं आपको बताती हूँ, संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा जो है वह हिंदी है। संघ की राजभाषा हिंदी है। प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो नेपाली है।
प्रश्न है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो उत्तर रहेगा 120। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं शामिल है? तो राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं शामिल है, इसका अभी जो है उत्तर स्पष्ट नहीं है मुझे। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। हिंदी बोले जाने वाले और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? बीजी खेर का नाम आता है। अगला है, उसी क्रम में संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? तो 15 वर्षों के लिए किया गया था अधिकृत। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भारत में कहाँ स्थित है? तो उत्तर है आपका वर्धा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के 75 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इसी को आधार बनाकर तैयारी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।